Hey everyone, this is another video of our Blokra series district wise MCQ. Currently we are discussing important questions of Kangra's history, and in this video we will discuss important questions of Nurpur princely state. So let's start this video. First question is, what was the old name of Nurpur? नूरपुर का पुराना नाम क्या था? ऑप्शंस आर पैथान, धमेरी, अदुम्बरा या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं. इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, धमेरी. नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था, बाद में जाकर इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया नूरपुर. ये किसके द्वारा किया गया था? ये राजा जगत सिंह थे, नूरपुर के जगत सिंह द्वारा किया गया था. ये क्यों किया गया था? जब जहांगीर और नूरजहां ने नूरपुर विजिट किया था आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा फोर्ट, तो राजा जगत सिंह ने नूरजहां के सम्मान में जहांगीर को खुश करने के लिए धमेरी का नाम बदलकर नूरपुर रख लिया गया था, जो कि नूरजहां के नाम पर रखा गया था. और बात करें अगर पैठान नाम की, तो ये नाम जो है, ये नाम पठानकोट का था. पठानकोट का था. कब था? ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. जो पठानकोट है उसे मुगल समय में क्या कहा जाता था? पैठान कहा जाता था. पैठान कहा जाता था. और इसी पैठान से जो नूरपुर के राजा हैं उनका जो क्लेन नेम है वो पठानिया भी डिराइव्ड हुआ है. पठानिया इनका क्लेन नेम है. पठानिया इनका क्लेन नेम है जो कि पैठान से ही डिराइव्ड हुआ है. और बात करते हैं अदुम्बरा. तो अदुम्बरा जो ये क्षेत्र था नूरपुर और पठानकोट वाला क्षेत्र था, इसका जो एंशिएंट नेम था वो था अदुम्बरा. क्यों था? क्योंकि यहाँ अत्यधिक ग्रोथ थी, एबंडेंट ग्रोथ थी. किसकी? अदुम्बरा ट्रीज की. अदुम्बराज ट्री की बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम, जो पठानकोट और नूरपुर वाला क्षेत्र था, पठानकोट प्लस नूरपुर वाला जो क्षेत्र था, इसका नाम क्या था? अदुम्बरा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है कि हिंदू ओल्ड नेम क्या था नूरपुर का? वो था धमेरी, जो बाद में चेंज कर दिया गया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. राजाज ऑफ पठानकोट एंड नूरपुर वर कॉल्ड पंडी पंडेर. व्हाट डज दैट मीन? कि जो सवाल में पूछा गया है, जो पठानकोट और नूरपुर के राजास थे उन्हें पंडी पंडीर भी कहा जाता था. तो इसका मतलब क्या होता था? इसका अर्थ क्या था? ऑप्शंस आर रूलर ऑफ पठानिया क्लेन, डिसेंडेंट्स ऑफ पैठान, डिसेंडेंट्स ऑफ पांडवास या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं. कि पठानिया क्लेन के राजा थे, या वंशज थे पैठान के, या वंशज थे पांडवास के, या इनमें से कोई नहीं. तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, डिसेंडेंट्स ऑफ पांडवास. इसका अर्थ था डिसेंडेंट्स ऑफ पांडवास. और एक और क्लेम है जिसके हिसाब से अ क्लेम इसके हिसाब से जो है, इनके जो पूर्वज थे, ये अपने पूर्वज किसे मानते हैं? ये मानते हैं तोमर राजाज ऑफ दिल्ली. एक क्लेम ये भी किया जाता है कि तोमर राजा जो दिल्ली के थे वो इनके पूर्वज थे, और पांडवास को भी ये अपना पूर्वज मानते हैं, जिनसे इन्हें कहा जाता है पंडी पंडीर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फ्यू कॉइन्स फाउंड एट पठानकोट. दीज कॉइन्स आर थिन पीसेस ऑफ कॉपर आइदर स्क्वायर और oblong with a temple on one face and an elephant on other. These ancient coins belongs to. सवाल में पूछा गया है कि कुछ सिक्के मिलते हैं, पुराने सिक्के मिलते हैं पठानकोट में, और ये कॉइन्स काफ़ी पतले होते हैं, कॉपर के होते हैं, और इनका जो शेप होती है वो स्क्वायर और ओब्लॉन्ग यानी कि आयताकार होती है. और इन कॉइन्स की एक मंदिर का चित्र, एक मंदिर की आकृति मिलती है, और दूसरी ओर हाथी, एलिफेंट की आकृति मिलती है. तो ये जो कॉइन्स हैं जिनके बारे में बताया गया है, ये किन्हें बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस हैं ग्रीक या मोहम्मदन कॉइन्स यानी कि मुस्लिम सिक्कों को, ग्रीक को, या पठानकोट को ही, पठानकोट इटसेल्फ, या इनमें से कोई नहीं. इसका जो सही उत्तर है वो है पठानकोट इटसेल्फ. ये कॉइन्स पठानकोट के ही यहीं के कॉइन्स थे. देखिए इन कॉइन्स में
एक नाम मिलता है प्रतिस्थना। प्रतिस्थना, और ये क्या नाम है? ये है एंशियंट कैपिटल ऑफ अदुम्ब्राज। जो अदुम्ब्रा क्षेत्र था उसकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? प्रतिस्थना। ये इन कॉइन्स से ही पता चलता है। जो कॉइन्स मिले हैं पठानकोट में, पठानकोट के ही पुराने कॉइन्स, इनमें एक स्टेटमेंट भी मिलती है जिसमें लिखा गया है महादेवा सर्जना धारा घोषा अदुम्बराज। ये एक स्टेटमेंट भी मिलती है जिसका मतलब है ग्रेट लॉर्ड किंग धारा घोषा प्रिंस ऑफ अदुम्बराज, कि ग्रेट लॉर्ड हैं किंग धारा घोषा जो कि प्रिंस है अदुम्बराज के। ये भी इन कॉइन्स में एक स्टेटमेंट मिलती है। जो अदुम्बराज के सिक्का कॉइन्स थे, अदुम्बरों के सिक्के थे, उनमें ये स्टेटमेंट मिलती है। और ये जो कॉइन्स थे ये पठानकोट के ही एंशियंट कॉइन्स थे। इनमें एक और टेम्पल था, एक और एलिफेंट की आकृति थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नूरपुर स्टेट? कि जो नूरपुर स्टेट के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस आर कैलाशपाल, नागपाल, जेठपाल, चेतपाल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जेठपाल। जेठपाल ही फाउंडर थे नूरपुर स्टेट के। ये कौन थे? ये थे यंगर ब्रदर ऑफ रेनिंग राजा ऑफ दिल्ली। जो उस समय दिल्ली के राजा थे, दिल्ली पे शासन कर रहे थे, उनके छोटे भाई थे जेठपाल, जिन्होंने नूरपुर स्टेट की स्थापना की। ये कब की थी स्थापना? ये की थी अबाउट 1000 AD, 1000 ईस्वी के आसपास ये स्थापना की गई थी नूरपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रूलर ऑफ नूरपुर डिफीटेड एंड वाउंडेड द फेमस मोहम्मदन जनरल नेम तातर खान, गवर्नर ऑफ खुरासान? कि नूरपुर के किस शासक ने डिफीट किया था, हराया था और काफ़ी ज़ख्मी किया था फेमस मोहम्मदन जनरल, जो मुस्लिम जनरल थे, काफ़ी प्रसिद्ध मुस्लिम जनरल थे, नाम था उनका तातर खान, जो कि खुरासान प्रांत के गवर्नर भी थे। तो किस नूरपुर के राजा ने इन्हें हराया था और ज़ख्मी किया था? ऑप्शंस हैं जसपाल, कैलाशपाल, नागपाल, भीलपाल। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कैलाशपाल द्वारा तातर खान को हराया गया था। जो कि तातर खान कौन थे? मोहम्मदन जनरल थे और गवर्नर ऑफ खुरासान थे। कैलाशपाल द्वारा इन्हें हराया गया था। देखिए, अगर बाकी राजाओं की बात करें, जसपाल की बात करें, तो ये कंटेम्प्रेरी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के समकालिक थे ये। और अगर नागपाल के बारे में बात किया जाए तो इनके साथ नाग यानी कि एक स्नेक वॉज बॉर्न अलोंग विद हिम। इनके जन्म से लेके एक कहानी है कि जब इनका जन्म हुआ था, इनके साथ एक सांप का भी जन्म हुआ था। एक सांप भी इनके साथ जन्मा था। और जो स्नेक है उसे वहाँ एक बावड़ी, एक कुएं में फेंक दिया जाता है या रख लिया जाता है, और जिसके बाद इनके कुल देवता भी बनता है, कुलज भी बनता है ये सांप इनका। और इनका नाम भी उसी सांप से डिराइव्ड होकर, उसी सांप से संबंध रख के रखा जाता है, तभी इनका नाम नागपाल रखा जाता है, क्योंकि इनके जन्म के साथ एक नाग भी जन्म लेता है। और भीलपाल की बात करें तो ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? ये कंटेम्प्रेरी थे ऑफ सिकंदर लोधी। और इन्होंने काफ़ी वॉर में इन्हें असिस्ट भी किया था। मैनी वॉर्स, सिकंदर लोधी के साथ काफ़ी वॉर भी लड़े हैं, असिस्ट करते थे उन्हें। और अगर कैलाश पाल के बारे में एक इम्पोर्टेंट और बात करें तो इनके द्वारा कंस्ट्रक्टेड इरिगेशन चैनल
फ्रॉम द रावी टू पठानकोट। रावी नदी से पठानकोट के लिए एक इरिगेशन चैनल, सिंचाई के लिए एक वाटर चैनल लाई जाती है इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अबाउट विच रूलर ऑफ नूरपुर आर रेफरेंस इज इन दी अकबरनामा एंड लेटर ही वॉज टेकन एज प्रिजनर टू लाहौर एंड देयर ही वॉज पुट टू डेथ बाय बैरम खान इन AD 1558 फॉर स्पोर्टेड सिकंदर शाह। सवाल में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि किस नूरपुर के राजा के बारे में रेफरेंस मिलता है अकबरनामा में। अकबरनामा किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। तो अकबरनामा में किस नूरपुर के राजा का रेफरेंस मिलता है और बाद में जाकर उन्हें प्रिजनर, एक कैदी के रूप में लाहौर ले जाया जाता है, जहां उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है बैरम खान द्वारा 1558 में। क्यों? क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था सिकंदर शाह को, जो कि शेर शाह सूरी के वंशज थे। तो ये कौन से नूरपुर के राजा थे? ऑप्शंस आर पहाड़ीमल, भक्तमल, बासदेव, सूरजमल। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, भगतमल को मार दिया गया था बैरम खान द्वारा लाहौर ले जाकर। और इनका जो है, इनका रेफरेंस भी मिलता है अकबरनामा में। ये कौन थे? भक्तमल। इनके बारे में अगर इम्पोर्टेंट और कहा जाए तो इनके द्वारा कौन सा फोर्ट बनाया गया था? फोर्ट ऑफ शाहपुर कहा जाता है इनके द्वारा। फोर्ट ऑफ शाहपुर भी बनाया गया था ऑन द रिवर बैंक ऑफ रावी नदी के साथ इनके द्वारा शाहपुर फोर्ट बनाया गया था। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट है वो है माओकोट या मानकोट। वो इनके कार्यकाल में बनाया गया था। बनाया किसके द्वारा गया था? बिल्ट बाय सलीम शाह सूर, जो सन थे शेर शाह सूरी के। इनके द्वारा, इनके बेटे द्वारा, सलीम शाह सूर द्वारा बनाया गया था। और कार्यकाल किसका था? ड्यूरिंग दी रेन ऑफ भक्तमल। किसके कार्यकाल में? भक्तमल के कार्यकाल में ही ये माओकोट या मानकोट का फोर्ट सलीम शाह सूर, जो कि शेर शाह सूर के सन थे, उनके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ नूरपुर ट्रांसफरिंग कैपिटल पठानकोट टू धमेरी। किस नूरपुर के राजा द्वारा जो राजधानी है वो पठानकोट से धमेरी लाई गई? पठानकोट या कई जगह पैथान भी लिखा हो सकता है, क्योंकि पैथान मुगल नाम है। मुगल समय में पठानकोट का नाम पैथान था। तो पैथान या पठानकोट से धमेरी किस नूरपुर के राजा द्वारा राजधानी लाई गई? ऑप्शंस है पहाड़ीमल, सूरजमल, भक्तमल या बासदेव। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बासदेव द्वारा कैपिटल को ट्रांसफ़र किया गया पठानकोट से धमेरी। और जो पहाड़ीमल थे, पहाड़ीमल द्वारा फर्स्ट टाइम ये रियलाइज़ किया गया था कि जो पठानकोट पैथान में कैपिटल है ये मैदानों में है, जिसके कारण यहाँ जितने भी आक्रमण हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, तो राजधानी को खतरा हो सकता है, तो ज़रूरत है इसे पहाड़ों में शिफ्ट करने की। तो आगे बासदेव द्वारा इसे धमेरी ले जाया जाता है। उस वक्त किस मुगल रूलर का रूल था उस समय? एट द टाइम अकबर का रूल था उस समय दिल्ली पे। अकबर के समय में ही ये राजधानी शिफ्ट की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है। और उस वक्त नूरपुर के राजा थे बासदेव। और पहाड़ीमल ने पहली बार ये रियलाइज़ किया था कि पठानकोट को डेंजर हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जहांगीर सेंट एन आर्मी अंडर विच रूलर ऑफ नूरपुर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अब्दुल्ला खान अगेंस्ट द राणा ऑफ मेवाड़ वेयर ही डाइड ड्यूरिंग दिस एक्सपेडिशन। सवाल में कहा गया है कि जहांगीर ने किस नूरपुर के राजा के अधीन के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी, और ये रिकमेंड जहांगीर को किसने किया था? अब्दुल्ला खान ने। और ये आर्मी किसके अगेंस्ट भेजी थी? नूरपुर के राजा के नेतृत्व में किसके अगेंस्ट भेजी थी? राणा ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के राणा के अगेंस्ट भेजी गई थी। और इस एक्सपेडिशन में, इस सेना अभियान में नूरपुर के इस राजा की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये कौन थे? ऑप्शंस हैं बासदेव, सूरजमल, जगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बासदेव, राजा बासदेव। इन्हें ही वॉज ऑल्सो नोन एज राजा वासु। इन्हें राजा वासु भी
कहा जाता है? वासुदेव या राजा वासु, दोनों एक ही राजा हैं। राजा वासु भी इन्हें ही कहा जाता है। देखिए वासुदेव या राजा वासु के बारे में इम्पोर्टेंट जो है, इन्होंने रिवोल्ट भी किया था अकबर के टाइम पीरियड में, अकबर के अगेंस्ट किया था, रिवोल्ट अगेंस्ट अकबर 2 बार किया था, 2 टाइम्स, 2 बार अकबर के अगेंस्ट इन्होंने विद्रोह भी किया था। और इनके द्वारा कौन सा फोर्ट बिल्ड किया गया था? फोर्ट ऑफ नूरपुर। नूरपुर का जो किला है वो भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन ऑफ कांगड़ा फोर्ट विच रूलर ऑफ नूरपुर रिवोल्टेड अगेंस्ट द जहांगीर। सवाल में कहा गया है कि कांगड़ा फोर्ट की एक्सपेडिशन के अभियान के दौरान नूरपुर के किस राजा ने जहांगीर के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया था? ऑप्शंस आर सूरजमल, जगत सिंह, राजा वासु, मनधांटा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सूरजमल। सूरजमल द्वारा इस एक्सपेडिशन में जहांगीर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया गया था। देखिए, जब फर्स्ट एक्सपेडिशन हो रही थी कांगड़ा फोर्ट के लिए, तो उस समय सूरजमल भी इसमें इन्वॉल्व थे, और इनके साथ कौन थे? मुर्तज़ा खान एंड शेख फरीद। ऑल्दो इस दौरान इनकी कंप्लेंट भी की जाती है जहांगीर को कि ये डिसलॉयल हैं आपके लिए, मगर इनके रिलेशन खुर्रम के साथ, जो आगे जाकर शाहजहां थे, उनके साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं, तो ये बच जाते हैं। तो दरबार में ये बच जाते हैं और इनकी कंप्लेंट को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है। और आगे जाकर 1616 में इसी दौरान जो मुर्तज़ा खान है, इनकी डेथ हो जाती है डाई डेथ। कहाँ मरते हैं ये मरते हैं, इनकी डेथ होती है पठानकोट में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद सेकंड एक्सपेडिशन होता है, ये फिर से इसमें सूरजमल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इस बार इनके साथ जो होते हैं वो होते हैं शाह कुली खान एंड मोहम्मद ताकी। ये दो, और इनके साथ सूरजमल भी होते हैं, मगर इस बार फिर से जो सूरजमल है वो उनके साथ फिर से थोड़ा सा छिटपुट झगड़ा कर लेते हैं, बहसबाजी हो जाती है, और इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है शाह कुली खान, मोहम्मद ताकी और सूरजमल के बीच। और इसके बाद मोहम्मद ताकी को वापस बुलाया जाता है, रिकॉल किया जाता है, वापस बुलाया जाता है दिल्ली। और उसके बाद जब वे वापस चले जाते हैं तो पीछे से सूरजमल जो है वो रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट दी जहांगीर। और इसके बाद जो है जहांगीर के भाई जगत सिंह जो उनके यंगर ब्रदर होते हैं, जगत सिंह को बुलाया जाता है इस एक्सपेडिशन के लिए। और उनके साथ और कौन होते हैं? उनके साथ होते हैं सुंदर दास रायन। ये दोनों कांगड़ा एक्सपेडिशन के लिए भेजा जाता है। और जो सूरजमल हैं ये भाग के चले जाते हैं चंबा, क्योंकि इन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट दी जहांगीर, और मुगल आर्मी इनका पीछा करती है। और जगत सिंह को बुला लिया जाता है कांगड़ा एक्सपेडिशन के लिए सुंदरदास राय के साथ, और सूरजमल भाग के चंबा चले जाते हैं, चंबा की टेरिटरी चले जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर एम्परर जहांगीर एंड नूरजहां पेड अ विजिट टू नूरपुर, कि किस वर्ष जहांगीर और नूरजहां नूरपुर आए थे? ऑप्शंस आर 1620, 1621, 1622, 1623। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1622 में ये नूरपुर आए थे। इस दौरान है बाकी के प्रिंसली स्टेट्स भी गए थे, क्योंकि कांगड़ा जीतने के बाद जहांगीर पहली बार इस समय कांगड़ा आए थे, तो ये नूरपुर भी विजिट करते हैं। इस समय नूरपुर के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक तो ये है कि जहांगीर और नूरजहां के आने के बाद जहांगीर को खुश करने के लिए जो उस वक्त नूरपुर के राजा होते हैं जगत सिंह, वो धमेरी का नाम नूरपुर चेंज कर लेते हैं, धमेरी को बदलकर नूरपुर नाम रखते हैं, क्योंकि नूरजहां के नाम के ऊपर ये नूरपुर नाम बदल देते हैं ताकि जहांगीर को खुश किया जा सके। और एक अदर स्टोरी जो है, उस समय जब नूरपुर जहांगीर और नूरजहां दोनों आते हैं, तो नूरपुर जो धमेरी जो जगह है वो नूरजहां को काफ़ी पसंद आती है, और इसके लिए और वो यहाँ अपने लिए एक महल बनाने के लिए इवन 1 लाख रुपए भी दे देती है। और जो महल बनाने का काम है वो जगत सिंह को ही दिया जाता है। तो जगत सिंह को ये बात काफ़ी अटपटी लगती है, उन्हें लगता है कि कहीं नूरजहां को ये जगह ज़्यादा पसंद ना आ जाए और जहांगीर मुझसे मेरा राज्य छीन ना ले। तो इसलिए
इस बात से पीछा छुड़ाने के लिए, नूरजहाँ से पीछा छुड़ाने के लिए वे क्या करते हैं, जो महल का काम शुरू किया गया था तो वहाँ जितने भी मज़दूर थे वो उस तरह के मज़दूर बुलाए जाते हैं जिन्हें गले का घोंघा रोग हो। मोस्टली बीमार मज़दूरों को बुलाया जाता है। तो नूरजहाँ जब देखती है तो उनसे पूछती है कि उन्हें क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है। तो जगत सिंह द्वारा उन्हें डायरेक्शंस दी जाती है कि तुम ये बताना कि यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु है, उसमें इस तरह के रोग हो जाते हैं। तो वो भी यही स्टोरी आगे नूरजहाँ को बताते हैं। तो नूरजहाँ इससे घबरा के वहाँ से चले जाते हैं और वो उसके बाद कश्मीर की ओर चले जाते हैं और इस तरह से नूरपुर बच जाता है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है नूरपुर में जब जहांगीर और नूरजहाँ की विज़िट थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रिंसली स्टेट ऑफ नूरपुर, जो कि नूरपुर क्षेत्र मॉडर्न कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, इसीलिए हम इसे कांगड़ा की हिस्ट्री में ही पढ़ रहे हैं।